नमस्ते। एसिडिटी या अम्ल पित्त एक ऐसा विकार है जो आजकल बहुत कॉमन है। बदलती लाइफस्टाइल है, भागदौड़ है, टेंशन्स है, गलत खान-पान है या कभी-कभी कई लोगों की नेचुरल प्रकृति ही ऐसी होती है कि उन्हें बार-बार एसिडिटी जैसी शिकायत हो जाती है। मैं हमेशा ऐसे कई पेशेंट्स को देखती हूँ जो मेडिकल दुकानों से अपने मन से ही एंटासिड ले लेते हैं। ये पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि हमें एसिडिटी तो हो जाती है, लेकिन हमारे पास फला-फला कंपनी की यह गोली हमेशा रहती ही है। तो एक तरफ एसिडिटी की समस्या है और इसके अलावा कई लोगों को ऐसे एंटासिड्स के सेवन से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। ऐसी कई गलतियां हैं जो आम लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि एसिडिटी बहुत मामूली बीमारी है या रोज होने वाली कोई ना कोई शिकायत है, इसलिए घरेलू उपचार करना या कुछ एंटासिड्स मन से लेना यह आम बात है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसिडिटी होने पर कौन सी कॉमन गलतियां हो जाती है, उनसे कैसे बचें और बिना कोई एंटासिड लिए एसिडिटी का, अम्ल पित्त का इलाज कैसे करें। हमारे अपने YouTube चैनल अरहम आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों तक आयुर्वेद और आधुनिक संशोधनों पर आधारित संपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं या वाइटल फोर्स होते हैं, वात, पित्त और कफ, जो शरीर के अन्य घटकों को दूषित कर सकते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है, इनमें से कोई भी दोष जब असंतुलित होता है, उसके प्राकृतिक अवस्था में गड़बड़ी होती है, तो शरीर के अन्य घटकों को दूषित करके यह विकारों को उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेद ने इस बात का बहुत साइंटिफिक विवरण दिया है कि इनमें से प्रत्येक दोष के गुण कौन से हैं और इन दोषों को बढ़ाने के कारण भी क्या क्या है। तो पित्त, आज हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की। तो पित्त जो दोष है उसके गुण बताए हैं, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। अर्थात पित्त दोष के गुण है उष्ण, स्निग्ध एवं द्रव। इसीलिए बहुत उष्ण स्वभाव के या तासीर के जो खाद्य पदार्थ है वह पित्त को बढ़ाते हैं। जैसे चाय है, बहुत मसालेदार तीखा भोजन है, या फिर अम्ल, कटु एवं लवण, यानी बहुत खट्टा, तीखा और खारा, ऐसा जो 3 स्वाद है वो पित्त को बढ़ाते हैं। रात में देर तक जागते रहना, धूप में घूमना, अत्यधिक गर्मी में काम करने से पित्त दोष बढ़ता है। भूख लगने पर भी खाना न खाना या रात को बहुत देर से खाना, लगातार मानसिक तनाव होना, चिंता, चिड़चिड़ापन, इन कारण से भी शरीर में पित्त दोष की वृद्धि होती है। और जब ऐसे कारण से पित्त प्रकोप बार बार होने लगता है तो अम्ल पित्त, यह विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके लक्षण हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे खाना ठीक से हजम नहीं होता, हमेशा उल्टी की भावना होती रहती है, मुंह में खट्टा पानी आना, गले या पेट में जलन होती है, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, मुख दुर्गंधी या चक्कर आना, घबराहट महसूस होना, त्वचा विकार जैसे कई लक्षण हो सकते हैं। एक बार एसिडिटी हो गई तो जैसे दूध को दही के बर्तन में रख दिया जाए तो वह खराब हो जाता है या दही में बदल जाता है। इसी प्रकार जो भी भोजन लिया जाता है वह अम्लीय हो जाता है और उससे फिर से पित्त उत्पन्न होता रहता है। आयुर्वेद में इसी प्रक्रिया को कहा जाता है शुक तत्व, जिसका अर्थ है कि शरीर में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, वह शुरू हो जाती है। जब बार बार एसिडिटी होती है तब की जाने वाली कुछ कॉमन आम गलतियां जो है वो देखते हैं। पहली गलती है मन से एंटासिड लेना। यह एंटासिड्स पित्त का जो द्रव गुण है उसे कम कर देते हैं, जिससे आंतों की गति या पेरिस्टाल्सिस जो होता है वह कम धीमा हो जाता है। उससे जो बार बार होने वाली उल्टी का या वॉमिटिंग का सेंसेशन है वो कम हो जाता है, लेकिन पाचन भी धीमा हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अर्थात एक ही बार एंटासिड्स लेने से ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपको यह आदत है, लगातार आप इसे लेते हो, तो इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। एंटासिड्स लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो लोग बार बार अम्ल पित्त से पीड़ित होते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से भी पीड़ित हो जाते हैं।
क्योंकि पित्त का गुण क्या है, उष्ण है और तीक्ष्ण है। तो पित्त की जो उष्णता है उससे हड्डियां, जोड़ों में, आंखों में, बालों को और त्वचा को भी नुकसान पहुंचता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप बार बार एंटासिड्स लेते हो तो शरीर के जो बोन्स है वह कमजोर हो जाते हैं, कैल्शियम की हानि होती है और साथ साथ हड्डी की, जोड़ों की शिकायतें शुरू हो जाती है। इसलिए एंटासिड्स लेने से बचना चाहिए। अब दूसरी गलती, अम्ल पित्त या एसिडिटी होने पर थोड़ा थोड़ा खाते रहना। कई लोगों का मानना है कि अगर पेट थोड़ा भी खाली रहेगा तो पित्त बढ़ेगा। इसलिए जब भूख नहीं होती, जब इच्छा नहीं होती, तब भी थोड़ा थोड़ा खाया जाता है। दरअसल अगर पित्त बढ़ा हुआ है या पाचन शक्ति मंद हो गई है तो जो कुछ भी आप खा रहे हो उसका परिवर्तन शारीरिक घटकों में नहीं होता, बल्कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। इसलिए भले ही आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहे हो, वह पचता नहीं, उसका परिवर्तन पित्त में ही होता है। इसलिए अगर एसिडिटी के दौरान आपको भूख नहीं लगती तो कुछ भी ना खाएं। अगर भूख लग रही है तो क्या खाना चाहिए? तो ऐसे आहार, ऐसे भोजन को लेना चाहिए जो पचने में आसान हो, लघु हो और जिसकी गुणवत्ता थोड़ी रुक्ष हो। इसलिए यदि आप बीच बीच में बिना नमक वाले भुने चने खा सकते हो या राजगिरा, जवार ऐसे अनाज की लाही खा सकते हो तो यह पित्त को कम करने में मदद करते हैं। अब तीसरी कॉमन मिस्टेक है एसिडिटी होने पर होने वाली, ठंडा दूध पीना। खासकर कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोने से पहले ठंडा दूध पीते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर दही का ही बर्तन है तो उसमें आप दूध भी डालोगे तो वह खराब ही होने वाला है। ठंडा दूध भी लोगे तो पेट में पित्त बढ़ने के कारण दूध पच नहीं पाता। इसलिए भले ही दूध आपको थोड़ी देर के लिए आराम देता हो, लेकिन यह एसिडिटी को ठीक नहीं करता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार दूध पचने में थोड़ा भारी है, उसका गुण है गुरु। इसलिए जिनको एसिडिटी है, अम्ल पित्त है, अग्निमांद्य है, ऐसे लोगों के लिए रात में ठंडा दूध लेना गलत है। और चौथी एक कॉमन मिस्टेक है जो एसिडिटी होने पर लोगों से होती है, सोडा या इनो लेना। एडवर्टाइजेस में यही बताया जाता है, इसलिए हमारा ब्रेन वॉश हो चुका है कि एसिडिटी होने पर सोडा या इनो लेना ही चाहिए। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सोडा या इनो एक क्षार है जिससे शरीर में क्षरण की प्रक्रिया होती है, हानि होती है। तो बार बार सोडा लेने से हड्डियां, आंखें, बाल, स्किन सभी को नुकसान पहुंचता है। तो ये हो गई 4 गलतियां जिनसे आपको एसिडिटी होने पर बचना ही चाहिए। अब कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें बार बार एसिडिटी होती है उनके लिए। अनाज में जवार गेहूं से बेहतर है, फुल्का चपाती से बेटर है और नए चावल की अपेक्षा पुराने चावल ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा, मूंग और मसूर, यह दालें अन्य दालों की तुलना में बेहतर है। कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि हुलगा है, चना है, ऐसी दालें पित्त का कारण बनती है। तीसरा है, घर में बने घी का आहार में अवश्य समावेश करना चाहिए और जितना हो सके उतना ऑयल या तेल कम करना चाहिए, क्योंकि गुणों में तेल गर्म या उष्ण होता है, जबकि घी है वो गुण से शीत, ठंडा होता है, इसलिए पित्त शमन में मदद करता है। अब चौथी टिप, सब्जियों में फल की सब्जियां पत्ते वाली सब्जियों से बेहतर है, जैसे पेठा है, कई प्रकार के कद्दू है, सहजन, भिंडी, टिंडा, ये सभी फल पित्त को कम करने में मदद करते हैं। अर्थात सब्जी बनाते समय उसमें तेल, मसाला, मिर्च ये कम होना चाहिए। अगली टिप है मिर्च, मसाला, ग्रेवी। हर सब्जी के लिए टोमेटो, लहसुन की ग्रेवी की जगह पर धनिया, करी पत्ता पाउडर, धना पाउडर या जीरा, इनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अब जो सूखे मेवे हैं, जिनमें से काजू, पिस्ता, अखरोट पचाने में थोड़े गुरु होते हैं, भारी होते हैं और पित्त का कारण बनते हैं, इसके बजाय मनुका, किशमिश, सूखे अंजीर या खुबानी को आहार में शामिल करने से पित्त को कम करने में मदद मिलेगी। सभी जो अम्ल यानी खट्टे भोजन है वो पित्त को बढ़ाते हैं, इसलिए इमली, टमाटर, दही से परहेज करना चाहिए। इसकी जगह आप कोकम या अमसूल का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि
थोड़ा खट्टा होने पर भी अनार, मीठे अंगूर और आंवला पित्त को कम करने में मदद करते हैं। अब अगर आप ये सभी भोजन, सभी खाद्य पदार्थ खाएं या इस आहार का पालन करें, तब भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके भोजन का समय और आपके भोजन का तरीका। यानी अगर सही भोजन गलत समय पर गलत तरीके से लिया जाए तो यह शरीर में दोष उत्पन्न करता है। इसलिए सही समय पर सही भोजन ले। एसिडिटी होने पर खाने का सही समय क्या है? तो सुबह 10 से 2 यह है पित्त का समय। यानी इस दौरान शरीर में पित्त स्राव जो होता है ठीक से होता है। इसलिए अगर आप दोपहर 2 बजे के बाद खाना खाते हो तो आपको ठीक से भूख नहीं लगती या खाना ठीक से पचता नहीं है। इसलिए सुबह का जो भोजन है या लंच है वो 10 से 11:30 के बजे के बीच में हो जाना चाहिए। यानी दोपहर 2 बजे से पहले यह भोजन पच जाता है। और शाम का जो भोजन है सूर्यास्त के पहले या लगभग 6:30 साढ़े 7 बजे के बीच में होना चाहिए। और रात का भोजन पचने में हल्का होना चाहिए। भोजन के बारे में और एक बात है, आपके खाने का तरीका। यानी बहुत जल्दी जल्दी गड़बड़ी में खाना, फास्ट खाना खाना, खाते वक्त लगातार फोन देखते रहना, चैटिंग करना या टीवी देखना, इन बातों से पाचन नहीं होता। क्योंकि भोजन करना कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है जहां भोजन पेट में डालते से ही पच जाएगा, बल्कि यह एक मनोशारीरिक प्रोसेस है। भोजन में अगर मन हो तभी भोजन ठीक से और सही समय पर पचता है। इसलिए मैं सभी पेशेंट्स को सलाह देती हूँ कि जिन्हें पाचन संबंधी शिकायतें हैं वे भोजन से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक आंखें बंद करके शांति से बैठे। इससे क्या होता है कि शरीर में पाचक स्राव बेहतर होने लगते हैं और जो भी भोजन खाया जाता है उसे पचाने में आसानी होती है। आपका अगला टिप है नींद के बारे में। अगर नींद ठीक से ना हो, रात को देर से सोना पड़े तो शरीर में उष्णता एवं रुक्षता बढ़ती है और इसी कारण पित्त भी बढ़ जाता है। तो समय पर मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना, यह मंत्र अम्ल पित्त के रोगियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम 10वां जो नियम है वह है शरीर शुद्धि। जब बहुत ज्यादा एसिडिटी हो या लंबे समय तक हो तो कोई भी आहार या दवा ऐसे पित्त को कम नहीं कर सकते। तो आयुर्वेद में एक इसके लिए उपमा दी गई है। किस बात की? तो अगर कोई छोटा सा गड्ढा है और उसमें पानी जमा है तो हम उस पानी पर थोड़ी मिट्टी डाल देंगे तो पानी वहां पर एब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा गड्ढा है और उसमें बहुत ज्यादा पानी है तो कितनी भी मिट्टी उसे भर नहीं पाती, उसे पंप करके आपको बाहर निकालना पड़ता है। इसी प्रकार जब शरीर में दोष कम होते हैं तो उन्हें आहार, विहार और कुछ औषधियों द्वारा कम किया जा सकता है। लेकिन जब दोष बहुत ज्यादा हो तो उन्हें दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है शरीर शुद्धि। और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा बल स्थान है जिसे कहते हैं पंचकर्म। जब पित्त है पेट के ऊपरी हिस्से में जमा होता है तो उसे वमन या उल्टी के पंचकर्म द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और जब पित्त पेट के निचले हिस्से में या नाभि के नीचे जमा हो जाता है तो इसे विरेचन या जुलाब का दवाई देके निकाल दिया जाता है। तो ये पंचकर्म केवल पाचन तंत्र से पित्त को नहीं निकालता, बल्कि सेल्यूलर लेवल पर जहां दूषित पित्त जमा हो गया है वहां तक जाकर संशुद्धि करता है। आयुर्वेद का निर्देश है कि साल में अप्रैल और अक्टूबर के दौरान स्वस्थ व्यक्ति को भी पंचकर्म के माध्यम से दूषित पित्त को वमन या विरेचन से बाहर निकालना ही चाहिए। तो ये हो गए 10 उपाय जो एसिडिटी को हमेशा के लिए कम कर देंगे। आज हमने वो गलतियां भी देखी जिन्हें एसिडिटी होने पर ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए। पहला है बार बार एंटासिड्स लेना, दूसरा है बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहना, तीसरा ठंडा दूध पीना और चौथा है सोडा या इनो लेना। इन गलतियों से आपको बचना है। और हमने 10 सरल लेकिन साइंटिफिक उपाय देखे जो पित्त को बढ़ने से रोकेंगे और यदि ऐसा होता है तो उसे कम करने में मदद भी करेंगे। इन सभी उपायों में से सबसे महत्वपूर्ण और इफेक्टिव जो उपाय है वह है वमन या विरेचन पंचकर्म, वो भी शास्त्रोक्त विधि से केवल डॉक्टर्स के द्वारा करने पर ही इसका
लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखता है। तो आशा है कि आप सभी को यह जो आज की जानकारी है वह उपयुक्त लगेगी, क्योंकि आजकल हर किसी के परिवार में अथवा परिचित लोगों में से कोई न कोई एसिडिटी से पीड़ित है, परेशान है। इसलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, ताकि इन सामान्य गलतियों से बचा जा सके और साइंटिफिक उपचार करके आगे के दुष्परिणामों से भी बचा जा सके। यदि आपको इस बारे में ऑनलाइन कंसल्टेशन आप चाहते हो तो कृपया अरहम आयुर्वेद का यह मोबाइल नंबर नोट कर लें। इस नंबर पर मुझसे आप कंसल्टिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। शुभम भवतु। धन्यवाद।